बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ईद से पहले देनी होगी शहरियों को एक और कुर्बानी। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। डीजल 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़े हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, ईद से पहले देनी होगी शहरियों को एक और कुर्बानी। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर का इजाफा। डीजल 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम हुकूमत पर बरस पड़ी है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा उस्मान हैदर। उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे आवाम को देनी होगी ईद से पहले ही कुर्बानी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस शहरी जो हैं वो मौजूदा हुकूमत से खासे नाला दिखाई देते हैं। और इस हवाले से मौजूदा हुकूमत के इस इकदाम को जो है वो महंगाई का एक और नया तूफ़ान करार दे रहे हैं। और उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब भी बढ़ती हैं तो इसके साथ ही एक महंगाई का तूफ़ान आता है, जिसमें एशिया क्रोनोस समेत दीगर एशिया जो है वो इजाफा पकड़ती हैं, किरायों में इजाफा हो जाता है। अब चूंकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो है वो 118 रुपए 6 पैसे हो चुकी है। और लाइट डीजल के हवाले से जो है वो 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर का इजाफा करने के बाद 116 रुपए 49 पैसे फी लीटर कीमत हो चुकी है लाइट डीजल की। तो शहरी जो है वो इस हवाले से हुकूमत से खासे नाला हैं और हुकूमत पे इस हवाले से जो है वो तनकीदी वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है और आम आने वाला जो यहाँ पे बाइकर है, उसका कहना है कि बाइक पे जो है वो शहर पे मजदूरी के लिए भी जाना होता है, स्टूडेंट्स को जो है वो कॉलेजेस का रुख करना होता है, तो उनके जेब पे एक बोझ बढ़ जाता है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ईद से पहले ही जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया है हुकूमत ने। देखें जी, ईद से पहले ही ईद का गिफ्ट दे दिया है वज़ीर आज़म साहब ने पहले ही। और महंगाई है काफ़ी चीज़ों पे, और एक ये फ्यूल से हर चीज़ चलती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि होश के नाखून ले। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से होश के नाखून ले ताकि इनको कोई रिलीफ मिल सके। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, आम आदमी की जेब पे कितना बोझ बढ़ जाएगा इससे? देखें जी, इससे आम आदमी जो है ना वो उसकी सैलरी 20-25 हज़ार है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? महंगाई हर चीज़ को आग लगी हुई है, आप किसी चीज़ को भी देख लें। तो पेट्रोल, ये इमरान खान साहब हर बार यू टर्न ले लेते हैं, वो बात इनकी किधर गई जो कह रहे थे कि पेट्रोल जी हर बंदे के लिए 50% मैं नीचे लेके आऊँगा। वो 110 रुपये नवाज शरीफ के दौर में था पेट्रोल, अब वो 118 रुपये देखें पहुँच गया है। तो ये किधर गया उनका हर बात? अवाम जो हैं वो ये गिले और शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो हुकूमत की जानिब से इक़्तिदार में आने से पहले इनकी जानिब से वादे किए गए, वो वादे वही जो हैं वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उस्मान हैदर, आप हमें पब्लिक व्यूज के हवाले से आगाह कर रहे थे। महंगाई लामहदूद, लेकिन गरीब की उजरत में इजाफा मगर वो भी महदूद। पंजाब हुकूमत ने मजदूर की रोजाना उजरत में 61 रुपए का इजाफा कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी सतह पर मजदूर की तनख्वाह 750 रुपए मुकर्रर कर दी। ऊंट के मुंह में जीरा। महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी सतह पर मजदूर की रोजाना की उजरत में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें चौकीदार, गेट कीपर, बेलदार, स्वीपर, वाटर और वाशरमैन की रोज की उजरत 61 रुपए बढ़ाई गई है, जबकि माली और ड्राइवर की उजरत में 81 रुपए का इजाफा किया गया है। माली की रोजाना की नई उजरत 800 रुपए और ड्राइवर की रोजाना की उजरत 1000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। ऑटो, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, डेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की रोजाना की उजरत में 81 रुपए का इजाफा किया गया है। सनतों के शहर के मजदूर हुकूमती फैसले से नाला हैं। कहते हैं कि महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इजनास की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। 750 रुपए में घर चलाना मुमकिन नहीं। अब 750 में कैसे गुजारा करें? हम बिजली का बिल भरें, गैस का बिल भरें, घर का खर्च पूरे करें, कैसे 750 में? आटा 80 रुपए किलो, चीनी 100 रुपए किलो, घ्यो जो 125 रुपए किलो सी वो 270 रुपए किलो मिल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगाई है। दिहाड़ी जो कि 1000 रुपये से गुजारा नहीं चलता था, वो अब काम भी नहीं है। ईद के दरमियान तो ईद है,
काम भी नहीं आ रहा है। बहाने करके ये जो महंगाई है इसको तोड़ें, अगर आप महंगाई नहीं तोड़ेंगे तो गरीब आदमी तो मर जाएगा। महकमा खजाना ने सरकारी सतह पर मजदूर और हुनरमंद अफराद की उजरत 750 रुपए से 1000 रुपए तक मुकर्रर की है, जिसके लिए तमाम अदारों को आगाह भी कर दिया गया है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में भी 1% एडवांस टैक्स के खिलाफ फार्मा एसोसिएशन की एक रोज़ा हड़ताल। फार्मा एसोसिएशन के साबिक सदर कहते हैं कि अगर 1% टैक्स वापस ना लिया गया तो 19 तारीख को हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए की जाएगी। केमिस्ट एसोसिएशन की कॉल पर फैसलाबाद में भी एक रोजा हड़ताल की गई। शहर के तमाम मेडिकल स्टोर बंद रहे। फार्मा एसोसिएशन ने 1% एडवांस टैक्स के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया था। साबिक सदर फार्मा एसोसिएशन मियां तनवीर कहते हैं कि हुकूमत से पहले भी मुतालबा किया गया कि एडवांस टैक्स ना लगाया जाए, मगर हमारी नहीं सुनी गई। आज मुल्क भर में हड़ताल की जा रही है। इन्होंने कहा कि हम मजबूरी में हड़ताल कर रहे हैं, अगर मुतालबा ना माना गया तो 19 जुलाई से गैर महीना मुद्दत के लिए हड़ताल करेंगे। हमें भी खुद भी तकलीफ हो रही है जब हमारे ही बहन भाई दवाइयों के लिए मारे फिरते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि गवर्नमेंट ने हमें इस काबिल नहीं छोड़ा कि इन हालात में एडवांस टैक्स के इस झुंझट में पड़कर हम अपना कारोबार जो है वो आराम के साथ जो है वो कर सकें। दूसरी जानिब मेडिकल स्टोर्स बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि अस्पताल से डॉक्टर अद्वियात लिख कर दे देते हैं, अंदर से दवाई नहीं मिलती और बाहर स्टोर्स बंद हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फार्मा एसोसिएशन के मुतालबात माने ताकि मुश्किलात से बचा जा सके। बड़ी परेशानी हो रही है, दवाइयां लैके मरीज वास्ते जानियां सन ते अगे सारे शटर ही थले ने। सुबह से ऐसे खज्जल ख्वार हो रहे हैं, मेडिसिन वगैरह कहीं से नहीं मिल रही। जहाँ जिसके पास भी जा रहे हैं आगे से ये कह रहा है कि हम नहीं दे सकते, हम मजबूर हैं। ऑलरेडी में चेक करवाया तो यहाँ हम बाहर निकले हैं तो सब फार्मेसी मेडिकल स्टोर बंद है। हमें तो समझ नहीं आ रही ये किस चीज़ की हड़तालें की हुई हैं। शट डाउन हड़ताल हुई है, इधर मेडिसिन वगैरह लेने आए हैं और कोई इधर चीज़ खुली नहीं है, हर चीज़ बंद है। हुकूमत ने फाइलर के लिए 0.50% जबकि नॉन फाइलर के लिए 1% एडवांस टैक्स आयद किया है। 1% एडवांस टैक्स के खिलाफ आज फार्मा एसोसिएशन हड़ताल पर है। तमाम शहर के मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, जिसकी वजह से आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन फहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एडवांस टैक्स के निफाज के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन टोबा की हड़ताल। शहर भर में मेडिकल स्टोर्स बंद रखे गए, चिन्योट और झंग में स्टोर्स खुले रहे। एडवांस टैक्स के नफाज के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन टोबा टैक्सी ने भी हड़ताल की। शहर भर में मेडिकल स्टोर्स बंद होने से लोगों को अद्वियात के हसूल के लिए शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। पीरमहल और शोरकोट में स्टोर की बंदिश के बायस शहरी अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार होते रहे। किलो फार्मेसी से खुले थे, असि मेडिसिन लेके जाइए। दुकाना बंद ने किस वजह से हड़ताल हुई है, हड़ताल का कोई बंदोबस्त किया जाए। झंग और चनियोट में तमाम मेडिकल स्टोर्स खुले हैं और मामूल के मुताबिक अद्वियात की फरोख्त जारी है। स्टोर मालिकान के मुताबिक हड़ताल की कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। गवर्नमेंट से इल्तमास है कि फौरन टैक्स खत्म किया जाए, मेडिकल खुले ताकि हम अब बर वक्त इलाज करवाएं। हमें 1% तक और टैक्स आयद कर दिया गया है, उसके बाद हमारे लिए काफी मुश्किलात का सामना था हमें। दुकानदार का कहना था कि इजाफी टैक्स लागू होने से अद्वियात मजीद महंगी होंगी और गरीब आवाम की खरीद से तजावुज कर जाएंगी। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीनेशन ना लगवाने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का अस्पताल में दाखिला बंद करने का ऐलान कर दिया। अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बगैर वैक्सीन अमले का अस्पताल में दाखिला बंद कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन लगवाएं, नहीं तो अस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और अमले की गैर हाजिरी तस्वर की जाएगी। ये एकदम हुकूमती हिदायत पर किया जा रहा है, जिस पर मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है कि हुकूमती हुक्म पर अमल दरामद कराया जा रहा है। इस तरह के इकदाम का मकसद कोरोना वबा से महफूज रहना है। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हमने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें हमने तमाम अमले को वार्न कर दिया गया है कि कोई भी अमला बगैर वैक्सीनेशन के अस्पताल प्रेमिसेस में ना आए और उसको एब्सेंट करार दिया जाएगा। और उनको ये भी कह दिया गया कि फौरी तौर पे वैक्सीन करवा ली जाए ताकि इस वबा से बच सकें। हुकाम का कहना है कि डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वैक्सीन फौरी लगवाएं। शहरियों का कहना है कि अगर डॉक्टर ही वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आम लोग किस तरह वैक्सीन लगवाएंगे। गवर्नमेंट के खुद मुलाजम है, वो नहीं लगवाएंगे तो प्राइवेट आदमी कैसे लगवाएगा। उनको चाहिए कि खुद पहले अपने आप की हिफाजत करे, फिर दूसरों की हिफाजत करे। तमाम शहरी ये वैक्सीन लगवा रहे हैं तो डॉक्टरों और मुलाजिम को भी चाहिए कि वैक्सीन वो लगवाएं, ये लाजमी है, कोरोना वायरस के लिए ज़रूरी है। उधर डिवीजन भर में कोरोना के 14 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 10, टोबा 3 और चिन्योट में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। झंग में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। अलाइड अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अमले के खिलाफ
24 घंटे के बाद महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में मैट्रिक इम्तहानात की रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी। रेगुलर तलबा अपने इदारे जबकि प्राइवेट उम्मीदवार तालीमी बोर्ड की वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड कर सकेंगे। मैट्रिक इम्तहानात में 1,90,034 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत मैट्रिक इम्तहानात 29 जुलाई से शुरू होंगे, जिनमें शिरकत करने वाले तलबा की रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी गई हैं। इम्तहानात में डिवीजन भर से 1,90,034 उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जबकि तालीमी बोर्ड ने फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, टोटोबा टेक्सिंग में मैट्रिक इम्तहानात के लिए 558 इम्तहानी मराकज कायम किए हैं। रेगुलर तालिब इल्म अपने इदारों से रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकेंगे। प्राइवेट उम्मीदवार तालीमी बोर्ड की वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रोल नंबर स्लिप न मिलने की सूरत में उम्मीदवार तालीमी बोर्ड ऑफिस से राबता करके भी अपनी रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकते हैं। फैसलाबाद वासा के इंतजामी मामलात पर अदम एतमाद का इजहार। मॉनसून में निकासियाब की निगरानी भी MD वासा लाहौर सैयद जाहिद अजीज के सुपुर्द कर दी गई। वासा फैसलाबाद में मुस्तकिल MD होने के बावजूद MD वासा लाहौर को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। एक एक करके मामलात MD वासा फैसलाबाद जबार अनवर के हाथों से सरकने लगे। हुकूमत पंजाब ने बैरूनी ममालिक के ताउन से शुरू होने वाले वाटर प्रोजेक्ट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मंसूबे की निगरानी MD वासा लाहौर सैयद जाहिद अजीज को दी। अब मानसून में निकासी आपके मामलात की निगरानी भी उन्हीं के स्पुर्द कर दी गई है, जबकि PTI के अरकान असम्बली पहले ही MD वासा जबार अनवर की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली को शिकायत कर चुके हैं, जो उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी है। भर में मॉनसून बारिशों का आगाज। झंग में तरीमो हेडवर्क्स पर दरिया चनाब में इजाफा रिकॉर्ड। तरीमो इंतजामिया ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए, जबकि चिन्योट के मकाम पर पुरानी और पानी की सतह पर कमी रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क भर में बारिशों के बायस दरियाओं के पानी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। तरीमो हेडवर्क्स इंतजामिया के मुताबिक झंग में दरियाए चिनाब की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पानी की आमद 58,000 क्यूसिक जबकि पानी का अखराज 42,000 क्यूसिक है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के बायस अलर्ट जारी किया गया है, जबकि तरीमो इंतजामिया ने तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। चिन्योट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए चिनाब में पानी की आमद और अखराज 33,000 क्यूसिक से कम होकर 21,000 क्यूसिक तक पहुँच गई है, जबकि हेड मराला के मुकाम पर पानी की आमद 67,000 क्यूसिक है और अखराज 33,000 क्यूसिक है। इस तरह हेड खानकी में 41,000 और हेड कादराबाद में 43 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। आपको बताएं कि फेस्को में 3,000 से ज्यादा सारिफीन के मीटर्स बंद होने का इंकशाफ। कंपनी के बाद मीटर से लाखों रुपए की बिजली चोरी के खदशात बढ़ गए। सारिफीन बंद मीटर से फिक्स बिल देने पर मजबूर हो गए। फैसलाबाद में फेस्को के 3,000 से सारिफीन के डोमेस्टिक और कमर्शियल मीटर्स बंद हो गए। बंद मीटर्स की तब्दीली न होने से सारिफीन फिक्स बिल देने पर मजबूर हैं। सारिफीन का कहना है मुतअद्दिद बार फेस्को हुक्काम को आगाह किया मगर सुनवाई नहीं हो रही। काफी दिनों से हमें परेशानी है, हमारा मीटर बहुत खराब है। हमने काफी दफा चक्कर लगाए पर कोई भी हमें बात सुनने को तैयार नहीं है। लिहाजा उसको चाहिए कि हमारी मदद करे और हमारे मीटर तब्दील कर। फेस्को तर्जुमान सईद रजा का कहना था कि आइंदा हफ्ते के दौरान सारिफीन के बंद होने वाले मीटर्स तब्दील कर दिए जाएंगे। मीटर जो डिफेक्टिव है वो 3,000 के करीब ये कंटिन्यू प्रोसेस है। हमारे जो फेस्को के इस वक्त 45 लाख कस्टमर्स हैं और 3,000 2,000 ये फिगर्स एक माह में ये डिफेक्टिव की आ जाती है। और फेस्को में इस वक्त तमाम हमारे रीजन स्टोर्स और फील्ड स्टोर में सिंगल फेज और 3 फेज मीटर जो हैं अवेलेबल हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। बोगस मीटर और डायरेक्ट तारें लगाकर बिजली चोरी करने वाला गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया। बिजली चोरी में मुलव्विस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए फेस्को के शोबा S&I ने सिफारिशात कर दी। कैमरामैन राना इदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। रेस्क्यू 1112 की सरकारी अराजी पर गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम करके व्यापारियों से 5 करोड़ भत्ता वसूल करने का मामला AC सिटी ने रिपोर्ट कमिश्नर को जमा करा दी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू एहतशाम वाहला की जानिब से गैर कानूनी तौर पर जगह लीज पर देने का इंकशाफ। थाना सदर के इलाका में रेस्क्यू 1112 की सरकारी 20 एकड़ राजी पर गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम करके 5 करोड़ रुपए भत्ता वसूल किया गया। AC सिटी सैयद अयूब बुखारी ने इस हवाले से रिपोर्ट कमिश्नर को अरसाल कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू एहतशाम वाहला ने गैर कानूनी तौर पर जगह लीज पे दी,
जबकि मुलजमान को SHO सदर अयूब शाही की भी पुष्ट पनाही हासिल रही। रेस्क्यू मुलाजिम मकसूद ड्राइवर आसिफ भी इस मिली भगत में शामिल हैं। एक व्यापारी ने इल्जाम लगाया कि SHO अयूब शाही का नाम लेने पर मुबैना तौर पे जान से मारने की धमकी भी दी गई। SHO अयूब शाही ने वहाँ पर कहा कि ये लंबरदार साहब इस तरह के मैंने कितने कत्ल कर दिए हैं, मेरे साथ अगर बात करनी तो ऐसी सिटी आकर मेरे पास बात करे, इसका क्या म्यार है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1112 शाम वाला ने तमाम तर इल्जामात की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि मेरा मौकफ नहीं सुना गया, मामले की दोबारा से तहकीकात कराई जाए। साहब के पास तफसील किया है 1-2 दिन पहले जब मेरी ये बात नोटिस में आई कि इंक्वायरी रिपोर्ट वगैरह तो इस तरह से जो मैटर है, डीसी साहब को मैंने जाके कहा जी मैंने ये 7-8 तारीख को डीसी साहब को मैंने ये लेटर लिखा है इंक्रोचमेंट रिमूव के। 3 रोज कबल 10 मुलजमान के खिलाफ 5 करोड़ भत्ता वसूली का मुकदमा थाना सदर में दर्ज करवाया गया था, जबकि ACCT सैयद अयूब बुखारी ने 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल किया था। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। फैसलाबाद भर में जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां लग गई। इंतजामिया के दावों के बावजूद शहर की अहम तरीन शाहराह पर गैर कानूनी मंडियों के जरिए जानवरों की खरीद और फरोख्त जारी है। ईद कुर्बान पर कुर्बानी के जानवर फराहम करने के लिए फैसलाबाद में 10 मंजूर शुदा सेल पॉइंट्स हैं, मगर शहर में जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां लग चुकी हैं। 204 चक रोड, शेखुपुरा रोड, जहंग रोड और मिल्लत रोड समेत शहर में जगह जगह मवेशी नजर आ रहे हैं। नडवाला रोड, रोशन वाली झाल, बाईपास, सरगोदा रोड पर भी गैर कानूनी खरीदो फरोख्त जारी है। इंतजामिया के दावों के बावजूद गैर कानूनी मंडियों के जरिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। एसी सदर ने बताया कि कार्रवाइयां जारी हैं, किसी गैर कानूनी मंडी को चलने नहीं दिया जाएगा। सदर के इलाके में डीसी साहब की अप्रूवल के बाद 3 मंडियां जो इस्टेब्लिश की गई हैं, जो लीगल हैं, उसमें एक खानूवाना में है, एक धनौला के पास है और एक जो है हमारी जंग रोड पे एयरपोर्ट से आगे है। इसके अलावा कोई भी सेल पॉइंट होगा तो उनको हम ख़त्म करवाएंगे। जैसा कि हमने जो है परसों भी और कल भी 58 JB के पास जो है वो एक गैर कानूनी वहाँ पे उन्होंने मजमा लगाया हुआ था, मंडी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश थी और कुछ शिकायत थी कि जी किसी बंदे ने उनसे पैसे भी लिए। हमने उसके ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे पर्चा भी कटवाया, FIR दी है और उनके जो है हमने वहाँ से रिमूव भी करवाया। उन्होंने बताया कि सदर के इलाका में ऐसी कोई सरगर्मी नहीं हो रही। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद के नडवाला बाईपास मंडी में हीरा और मोती की धूम। विलायती नस्ल के बछड़ों की जोड़ी आवाम की तवज्जो का मरकज बन गई। हीरे का सफेद चमकता चेहरा और मोती के स्याह चेहरे पर बना दिल का निशान सबको अपनी तरफ माइल करने लगा। जोड़ी की कीमत क्या है और इनको क्या खिलाया जाता है, जान लेते हैं बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। और मोती नरवाला मंडी की पहचान बन गए। वजन में भारी भरकम और कीमत में भी महंगे, जबकि खूबसूरती में कोई सानी नहीं। 20 मन से ज्यादा वजन की जोड़ी की कीमत 20 लाख लगा दी गई। ये दोनों 40 मन के हैं और इसकी 20 लाख रुपया कीमत मांग रहे। इसको खाल, वंडा, चोखर, मुरब्बा, बादाम, काजू सब कुछ इसके ऊपर मेहनत की है। विलायती नस्ल की जोड़ी जिसामत के साथ साथ कद में भी नुमाया है। मंडी की शान बनने वाले बैलों को देखने के लिए शहरी मंडी का रुख करने लगे। जानवर जो इन लोगों के हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। पूरी मंडी के अंदर तकरीबन यही जानवर हैं जो बहुत प्यारे भी और अच्छे भी और मेरे ख्याल मेहनत से भी पाले गए हैं, लेकिन ये हमारी पहुंच से ज़रा दूर है, इसलिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इनके साथ कोई समझौता हो जाए। मालिक का कहना है कि बछड़ों को वंडा, मुरब्बा और दूध समेत बहुत नायाब चीजें खिलाकर पाला है। हीरा मोती को देखने के लिए जहां लोग दूर दराज से आ रहे हैं, दूसरे मंडियों से यहां रुक कर रहे हैं, वहीं बिलाशुबा इनके मालिक कहते हैं कि अच्छी कीमत लगी तो इसको फरोख्त करके घर जाएंगे ताकि ये खूबसूरत कुर्बानी कोई अपने घर ले जाए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसला। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में मवेशी मंडियां सज गईं। शहरी अपने मनपसंद जानवर खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। कीमतें ज्यादा होने से खरीदार परेशान दिखाई दिए। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। महंगाई के बावजूद शहरी अपने इस्तार के मुताबिक कुर्बानी के जानवर खरीद रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कीमतें ज्यादा होने के बायस गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार खरीदारों का रश कम है। जानवरों को पूरा साल मेहनत के साथ पालते हैं, महंगाई की वजह से जानवरों की कीमतें ज्यादा हैं। जिला भर में लगने वाली तमाम मंडियों में जानवर खरीदारी की शरह अभी कम है। दूध पिला रहे हैं। अच्छा, यानी कि बकरों को भी दूध पिलाया जा रहा है। और क्या क्या खिला रहे हैं इसको? किस तरह तेल मिला के पिलाते हैं, दूध के साथ तेल मिला के पिलाते हैं और इसके बाद इसको बोतल भी पिलाते हैं जो कि खाना हजम हो जाए। अच्छा, इसकी डिमांड क्या रखी गई है आपकी? डिमांड इसकी 1000 की कापी है।
ईद की आमद में चंद दिन बाकी रह गए हैं, जबकि शहरियों को यही फिक्र है कि खूबसूरत जानवर सस्ते दामों में मिल जाए, लेकिन व्यापारी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। मवेशी मंडी में मुख्तलिफ रंग और नस्ल के जानवर मौजूद हैं और इस इंतजार में है कि इस तरह के काले शेरू जो है, जो दूध पी रहा है, बोतलें पी रहा है, इसको भी वो खरीदें और भी बहुत सारे जो जानवर मौजूद हैं ताकि उनकी खरीदारी हो सके। कैमरामैन जवाहर मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। आपको बताएं कि मिल्लत चौक में कुर्बानी के लिए लिया जाने वाला बछड़ा बेकाबू हो गया। शहरियों ने पकड़कर मालिक के हवाले कर दिया। कुर्बानी के लिए लाया जाने वाला बछड़ा बेकाबू होकर भाग निकला। मिल्लत चौक में 2 मोटरसाइकिल सवार बछड़े को पैदल चलाकर ले जा रहे थे। रश की वजह से बछड़ा मुश्तइल होकर भाग उठा। इसके भागने की मोबाइल फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई, जिसमें बेकाबू बछड़े और घबराए मालिक को देखा जा सकता है। बछड़े को पकड़ने की नाकाम कोशिश भी फुटेज दिखा रही है, जबकि कई मीटर दूर जाकर शहरियों ने बछड़ा काबू करके मालिक के हवाले कर दिया। आपको बताएं कि बकरा ईद पर शहरियों की जेबों पर भी छुरी चलेगी। चिन्योट की मवेशी मंडियों में कुर्बानी टैक्स नाफिज कर दिया गया। व्यापारियों के साथ साथ खरीदारों से भी टैक्स वसूली का इंकशाफ, जबकि व्यापारी अदम सहूलियात पर अलग परेशान हैं। ठेकेदार की मिली भगत से मवेशी मंडी में व्यापारियों के साथ साथ खरीदारों से भी टैक्स वसूली का इंकशाफ हुआ। शहरियों का कहना है कि मवेशी मंडियों में छोटे जानवरों पर 100 और बड़े जानवरों पर 500 रुपए फीस लगा दी गई है, जबकि इससे ज्यादा भी पैसे लिए जा रहे हैं। ताहम व्यापारी कहते हैं कि मवेशी मंडियों में जानवरों के लिए सायादार जगह है, न पीने का पानी 2 मील दूर से पानी भर कर ला रहे हैं। व्यापारी जड़े बहुत तंग हैं ते जड़ा तंबू है वो सन ला के कोई नहीं देंदे पे। तंबू असी गए 1000 रुपया ले लो तंबू का सन ला के दिओ, उन्हें आख्या जी असी ला के नहीं देना ते तुसी आप ला लो, असी सवेर दे मरदे पे साडा हालात वेख लो जी की है। व्यापारियों ने मजीद कहा कि हुकूमत इंतजामात करती थी तो पानी भी दस्तयाब था और हर सहूलत मिलती थी, अब सिर्फ टैक्स वसूल करके ख्वार किया जा रहा है। पानी नहीं हैगा, असी और नहर तो पानी भर के लेने तो पानी पींदे पे हैं। साडा एक डंगर जेड़ा वो नस गया, रस्सी मेरे हाथ च है। पानी की किल्लत बहुत है, पानी की सानू सहूलत नहीं मिल रही। व्यापारियों ने मुतालबा किया कि पहले की तरह मवेशी मंडियां टैक्स फ्री की जाएं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। जंग पुलिस ने ईद उल अज़हा का सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 1500 एहलकार ड्यूटी सरअंजाम देंगे। 300 से ज्यादा एहलकार मवेशी मंडियों में तैनात होंगे, जबकि मंडियों में पुलिस की रहनुमाई कैंप भी लग सकेंगे। ईद उल अजहा पर झंग में मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात होंगे, जहां शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। डीपीओ सरफराज विरिक के मुताबिक मजमूई तौर पर 1500 से ज्यादा एहलकार मसाजिद और इमाम बारगाहों के करीब ड्यूटियां सर अंजाम देंगे, जबकि मवेशी मंडियों में भी 300 से ज्यादा पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। जबकि मंडियों में पुलिस के कैंप भी लगाए गए ताकि परेशानी की सूरत में शहरी बआसानी पुलिस से राब्ता कर सकें। एलीट फोर्स और रेस्क्यू 15 के एहलकार गश्त भी करेंगे। डीपीओ के मुताबिक शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी भी की जाएगी, जबकि सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी होगी। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के जज की सीट 3 माह से खाली, जिसके सबब जेर समाअत 300 से ज्यादा केसेज इल्तवा का शिकार हो गए। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के जज का 7 अप्रैल को तबादला हुआ था, जबकि सीट खाली होने से साइलिन मुश्किलात से दो चार हैं। एक साइल का कहना था कि मोबाइल कंपनी के खिलाफ केस दायर किया, मगर जज की तैनाती ना होने से परेशानी का सामना है। आपको बताएं कि महकमा बल्दियात का अहम फैसला, पुराना बल्दियाती निज़ाम बहाल करने की समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। महकमा बल्दियात ने जिला और सूबाई सतह पर ट्रांजैक्शन कमेटियां बनाने का फैसला किया है। ये कमेटियां बल्दियाती मुलाजमीन की तकसीम और असासों की तकसीम का फैसला करेंगी। दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहाली के फैसले के बाद महकमा बल्दियात के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। डिप्टी मेयर अमीन भट्ट का कहना है कि फौरी तौर पर बहाली होनी चाहिए, बहाली के बगैर काम आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ते हुए बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कस्टम्स अफसरान और मुलाजमीन से 31 जुलाई तक असासों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं महकमे की जानिब से, जबकि डेडलाइन तक तफसीलात जमा ना करवाने वालों का अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के सरबराहान समेत
मजिस्ट्रेट ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स को फील्ड में जाने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के सरबराहान समेत मजिस्ट्रेट ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट को फील्ड में जाने की हिदायत कर दी। इधर डिप्टी कमिश्नर ओवरसीज कमीशन के इजलास में भी शिरकत की। इजलास की सदारत डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पाकिस्तान नवेद आलम ने की। मीटिंग में 9 दरखास्तें पेश की गयी, जिनमें से 4 के फैसले सुना दिए गए। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज मोहल की जेर सदारत जिले डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने 5 करोड़ से कम मालियत के 226 मंसूबों की तकमील के लिए डेडलाइन दे दी। तमाम महकमों को 21 जुलाई तक PC1 जमा करवाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मंसूबों की तकमील में ताखीर बर्दाश्त नहीं। तमाम महकमे आइंदा मीटिंग में PC1 तैयार करके लाएं। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर ने चनाब कॉलेज का भी दौरा किया। असातिज़ा के 10 रोजा वर्कशॉप की आखिरी सेशन से भी खिताब किया। DC का कहना था जदीद अलूम और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए असातिज़ा को आगाह रखना जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि ह्यूमन रिसोर्स के इस्तेदाद कार में इजाफा होगा तो अच्छे तलबा तैयार होंगे। प्रिंसिपल मेहंदी शाह ने तमाम ब्रांचेस के असातिज़ा को इकट्ठा करके इदारे की खिदमत की है।